लेगा वो आई आपसे भी भर गया थोड़ी सी रोड खाली हाँ भाई प्रदीप नरवाल जी जिन्होंने अपने पसीने से पूरे हरियाणा की कांग्रेस को आज हिंदुस्तान के नक्शे पर पहुंचा दिया। भाई जिंदाबाद, भाई कांग्रेस पार्टी, भाई नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी बहुत अनूप और राजेश बड़े सराज में बहुत धन्यवाद भाइयों का। भाई साइड हो भाई नरेश तंवर मेरे यहाँ पर बहुत धन्यवाद नरेश तंवर जी का पूरा और मैं निवेदन करूंगा भाई 12 नंबरदार जब तक व्यवस्था बनते केवल 1 मिनट के लिए नारे लगाएंगे भाई 1 मिनट के लिए। कांग्रेस पार्टी भाई नरेंद्र हुड्डा भाई प्रदीप नरवाल हरियाणा सरकार के भावी मंत्री भाई प्रदीप नरवाल नरेंद्र हुड्डा। मैं मानता हूँ आप में उमंग है अभिवादन सभी स्टेज पे जो सारे साथी बहुत ही सम्मानित नेतागण जो स्टेज पे सभी साथी हैं सभी से आग्रह बैठ जाएं स्टेज पे बैठ जाएं भैया बैठ जाएंगे कोई ऐसी बात नहीं है सबसे मिलकर जाएंगे कोई वो नहीं कोई ये नहीं कि बैठे हम भी बैठ जाएंगे बैठ जाओ भाई मैं एक का नाम नहीं ले रहा मगर सनी बैठ जाओ भाई सारे तो सारे बिठाओ मत खुद बैठ जाओ। आजाद जी आते हैं स्टेज के सभी साथी स्टेज पे नीचे बहुत बढ़िया व्यवस्था है लेकिन स्टेज की व्यवस्था खराब हो लग रही है बैठ जाओ भाई सारे एक को टोकना पड़ेगा लगता है तो फिर मैं टाइम दूंगा एक को सही बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ ठीक है कल हम आ जाएंगे पगड़ी वाला सामान भी हो जाएगा मगर ये बैठ के बैठे रहना बैठ के नौजवान साथी बैठ जाए सारे। देखिए थोड़ा सा स्टेज खाली कर दो प्लीज थोड़ा सा व्यवस्था बनाए रखने को और मैं निवेदन करूंगा हमारे तीनों सरपंच और आजाद वाल्मीकि जी उनके साथ ये चारों भाई प्रदीप नरवाल जी को भी पगड़ी पहना करके सम्मानित करेंगे और ये चारों ही तीनों सरपंच और हमारे आजाद वाल्मीकि जी डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज को भी पगड़ी पहनाएंगे। ओम प्रकाश कामराज जी भिवाड़ी से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनको भी पगड़ी पहना करके स्वागत करेंगे हमारे यहाँ।
बाद ये स्वागत का सिलसिला थोड़ा सा जल्दी करें। और हमारे ये किसान यूनियन की तरफ से भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को दामाड़ खाप और जापू खाप 84 ये हर भेंट करेंगे। और हमारे भाई कांग्रेस के उम्मीदवार प्रदीप नरवाल जी, डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज जी और संदीप तंवर जी, ये दोनों संविधान की पुस्तक भेंट करेंगे हमारे एमपी साहब को। राष्ट्र महावीर जी शान में आकर के एमपी साहब को सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लंबे काफिले के साथ आए हैं उसकी पूरी टीम। भाई दीपेंद्र जी को हमारे तीनों सरपंच वेदपाल जी, राजेश जी, पंडित कपिल शर्मा जी, इन्होंने पूरे बड़ानी खेड़ा हल्के की तरफ से और आजाद वाल्मीकि ने ज्वाइंट हमारे सभी मानव डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज जी, शिवशंकर जी का निवेदन करूंगा। बहुत ही हमारे माननीय साथी सीपीएम के हमारे उम्मीदवार कॉमरेड ओम प्रकाश जी का पूरा आशीर्वाद और साथ देने का काम करें और उनके भी आएंगे तो मिल नहीं पाए। आप हाँ जी हाँ भाई, जिस से मिल नहीं पाए एक बार मैं मिल लूंगा लेकिन ये भी है, अगर ये दो आदमी हैं तो ये यहाँ पे 20,000 आदमी की ये पंचायत भी तो है ना भाई। एक पंचायत का फैसला कराते हैं भाई। एक बार इधर बैठ जाओ भाई साहब, आप कॉमरेड साहब इसी इधर आ जाओ, देखते ही फिर गोता मारो नीचे बैठ जाओ भाई। देखो मैं बताऊं, ये सभी साथियों से आग्रह है, नौजवान साथी सभी से आग्रह है, सारे नौजवान साथी यहाँ जो भाई बैठ जाओ। अब भाई नौजवान साथ सभी से आग्रह है, सारे बैठ जाओ आपका आओ बैठो भाई साहब। भाई जिस से नहीं मिले एक पंचायती प्रस्ताव रखना चाहूंगा। बहुत साथी मिलना चाहते हैं, अलग अलग ग्रुप मिलना चाहते हैं, आप भी मिलना चाहते हो, लेकिन एक पंचायती प्रस्ताव है। ये यहाँ पर 10-20,000 आदमी जो बैठे हैं ये भी अपने हैं, आप भी 2-4 आदमी अपने हो। सुनो ना, आप इनसे ऊपर ना ये आपसे ऊपर, मगर इनकी संख्या ज्यादा है। पंचायती प्रस्ताव ये है कि 10 मिनट प्रोग्राम चलाएंगे, अपनी स्पीचेज हो जाएंगी, उसके बाद आप लोग मिल लेना। पंचायत भाई, अगर ये पंचायत के ऊपर हाथ खड़ा करके बताओ, ये पंचायत कितने आदमियों के सामने आपका देखो प्रजातांत्रिक हिसाब से पहले एक बार ये पंचायत हो जाए, उसके बाद आपसे मिलके जाएंगे। यहीं बैठ जाओ, मेरी जिम्मेदारी है, मैं मिलके जाऊंगा। कभी धारे जब तक तुम जिंदाबाद नहीं बोलोगे मैं आगे नहीं जाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। और किसी एक के छोड़कर नहीं जाऊंगा। एक आदमी भी कोई क्यों नहीं कि भाई मिले नहीं और पूरा बढ़िया नहीं हुआ, मगर बैठने का काम करें। इतनी बड़ी संख्या में और इतने हजूम में बापू जी भी बोल चुके हैं। प्रदीप नरवाल, कॉमरेड ओम प्रकाश भाई, दीपेंद्र हुड्डा जी भाई, मैंने एक बात कहनी है। एक तो धन्यवाद करना है इस इलाके ने, बुआनी खेड़े ने भी, गांव दनाने ने भी हमारा ऐतिहासिक किसान आंदोलन उसकी जीत करवाने का मुख्य श्रेय आप लोगों को जाता है। इसके लिए मैं अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं। और भाई पिछले इलेक्शन में भी आपने तो जीता करी, बुआनी खेड़े देता है, यह जीत अधूरी रह रही है, इसका पूरी करनी है या जरूर। प्रदीप भाई पहले से ही जानता है मेरे को, यूनिवर्सिटी से ही लड़ाका है, तो मैं
हमारे सभी पार्टी के साथियों से भी, चेकोशल के किसान सभा के साथियों से भी ये अपील करता हूँ, अपने इलेक्शन मान के जुट जाओ पूरे तौर पर, गाड़ी पार जाएगी और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बरतरफ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र हुड्डा। सबसे पहले तो मैं हमारे पीछे पहुंचे कॉमरेड इंद्रजीत जी, कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार कॉमरेड साहब, हमारे पूर्व विधायक शिवशंकर भारद्वाज जी, बड़े भाई संदीप तंवर जी, गुलिया साहब, तमाम पप्पू जी, धनाना गांव की तमाम पंचायत, सभी सरपंचगण, सभी पार्षदगण, सभी कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता और सभी के सभी कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, मान सम्मान दिया। आज मेरे लिए ये बड़े खुशी की बात भी है और बड़ा भावुक पल भी है कि आज से लगभग 2 साल पहले जब पार्टी का राष्ट्रीय सचिव था तो तब मुझे दीपेंद्र हुड्डा जी ने कहा था कि प्रदीप, मैं तुझे हरियाणा लेके चल, तो हरियाणा चल भाई, बहुत दिन से प्रभारी हुई नेशनल कमेटी में, तू मेरे गांव का बेटा, तो हरियाणा चल के चुनाव लड़, मैं तेरे को वहां पे चुनाव लड़वाऊंगा। जब मैं टिकट लेके आया तो 12 तारीख को टिकट अनाउंस हुई, आखिरी दिन अनाउंस हुई, तो मुझे लगा तो पहले बात तो नॉमिनेशन भरना है, थोड़ा टाइम बचा है, तो पहले ये बात थी भी कितने लोग आएंगे नॉमिनेशन में, लेकिन मैं सारी उम्र एहसानमंद रहूंगा और धन्यवाद करता हूं पूरे भवानी खेड़ा हल्के का और दीपेंद्र भाई का बड़े प्यार का कि जब मैं खड़गपुर में पहुंचा तो हजारों गाड़ियां स्वागत के लिए पहुंची वहां पे आपका आशीर्वाद से। भाई साहब, आज ये 5वां दिन है कैंपेन का और जितना प्यार इस क्षेत्र ने दिया, जब मैं चुनाव लड़ने आया तो कुछ लोग मेरे को बोले भी बाहरी कैंडिडेट है, राजनीतिक वास्तविकता में होनी चाहिए, कुछ लोग बोले बाहरी कैंडिडेट है। कईयों को मैंने एक बात बोली, दीपेंद्र जी ने पूरे हरियाणा में काम किया है, हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा की, हरियाणा के दिल में दीपेंद्र हुड्डा है और दीपेंद्र जी के दिल में भवानी खेड़ा में प्रदीप नरवाल से कोई बाहर नहीं हो सकता, प्रदीप नरवाल के सर। और मेरा गांव कथुरा है और मेरे गांव के पूरे हल्के में रिश्तेदारियां हैं, वहां पड़ोस से ज्यादा यहाँ भवानी खेड़ा में भाई साहब रिश्तेदारी हल्के की। और मैं सबसे बड़ी बात ये भाई, हमारे संग गांव भाई साहब के गांव के एक ही गांव है, तो इनका छोटा भाई हरियाणा में किसी भी कोने में बाहर नहीं हो सकते, तो भवानी खेड़ा अपना है। भाई साहब, हमारे क्षेत्र में भवानी खेड़ा में बहुत सी समस्याएं हैं, बस सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे पानी की, सबसे बड़ी समस्या सुंदर नहर की, वहां पानी नहीं आता है। जब हुड्डा साहब की सरकार थी उस समय अपने वहां पानी टेल तक आया करता, मतलब पानी में काई जमीना करती, पानी नहीं आता, सूखी पड़ी नहर। तो भाई साहब, इन लोगों की सबकी डिमांड है कि भाई हमारी सरकार आते सबसे पहले पानी मुहैया हो भवानी खेड़ा को और पानी का संघर्ष खत्म हो। जब हम भिवानी की बात करते हैं पूरे देश में, तो सबसे पहले दिमाग में बात आती है भाई सैनिक। इस भवानी खेड़ा ने, हमारे भवानी खेड़ा ने सिपाही से लेके जनरल रैंक के अफसर दिए आर्मी में, सबसे ज्यादा देशभक्त लोग अपने यहाँ के हैं, लेकिन सरकार ने अग्निवीर योजना लाके सारे युवा पहले गांव के सीएम पर उसमें जो वर्जिश मारा करते, रनिंग मारा करते, सारे युवा घर बिठा दिए सरकार ने। माँ एक बात सोचते थे, मेरा बेटा फौज में जाओगा, देश की सेवा करेगा, और गर्व करते थे इस बात पे, लेकिन फौज को ठेका प्रथा बना के उनका गर्व भी छीन लिया। तो भाई साहब, ये हालांकि केंद्र सरकार का मुद्दा है, लेकिन अग्निवीर योजना जल्दी से जल्दी बंद होनी चाहिए, क्योंकि बहुत युवा यहाँ के बेरोजगार हो गए। जब मैं यहाँ पे आया, लोगों ने तरह तरह की बातें की,
कई बोले भारत आया, कई बोले विधायक बना, कई बोले नहीं बनेगा, कई बोले बड़े मार्जिन से जीतेगा, कई बोले हम मोदी के साथ खड़े हैं, कई बोले हम विरोध में खड़े हैं। कुछ भाई साहब बोले कि सरकार में मंत्री बन जाएगा। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ सबको कि प्रदीप नरवाल का एक ही सपना है कि जब आने वाले 8 तारीख को कांग्रेस सरकार आए, जब मैं चंडीगढ़ में विधायक की शपथ लूं, तो मेरा बड़ा भाई दीपेंद्र हुड्डा उस दिन मुख्यमंत्री की शपथ लेना चाहिए। हमें समर्थन करते हो इस बात की। और भाई साहब, आपके सामने हम सारे आपके अनुमान हैं। आम परिवारों के बच्चों को किसी ने हरियाणा में पढ़ाया, अब आपके सामने कई लोग बैठे हैं। ये धीरज बैठा, ये नशा सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस का, ये आपका प्रोडक्ट है। गोली आपका प्रोडक्ट है। ये भाई मैं आपका प्रोडक्ट हूं। तो युवाओं की फौज, आम घरों के बेटा बेटी की जो आगे बढ़ाने का काम किसी ने किया हरियाणा में। मुझे बात बताऊं जी, पुराने लीडर के बात करते हुए पुराने बड़े बड़े परिवार का आदमी होना चाहिए। आम घर के बालका ने बाद में देखेंगे। पहले नेता जिन्होंने उंगली पकड़ के हम सबको, उंगली पकड़ा के अपनी हम सबको आगे बढ़ाना, क्या हम घर के बेटा बेटी को दीपेंद्र हुड्डा। भवानी खेड़ा किसानों की भूमि है, बंसीलाल जी की धरती है। चौधरी बंसीलाल जी ने बहुत काम किया यहाँ पे। किसान 2 साल बॉर्डर में बैठे रहे, संघर्ष करते रहे। किसानों ने अधिकार मांगे, सरकार को लाठियां मारी। युवाओं ने अधिकार मांगे, सरकार ने लाठियां मारी। फिर दीपेंद्र जी हरियाणा में यात्रा चलाई, उससे पहले लड़ाई लड़ी। इन्होंने पहले क्या किया? पहले मुख्यमंत्री बदला, फिर अध्यक्ष बदला प्रदेश का, अब विधायकों की टिकटें बदल दी। लेकिन अब ये जनता दीपेंद्र जी के नेतृत्व में सरकार बदलने जा रही है 8 तारीख को। बहुत लंबा मैं भाषण नहीं दूंगा, बस तहे दिल से आप सब साथियों का इस सफर में बहुत से नए साथी नए भी जुड़े, कई सरपंच साथियों ने ज्वाइन की। भाई साहब आपके समक्ष एक बात मैं कहना चाहता हूँ, कई सरपंच साथियों ने ज्वाइन करी, कई हमारे पार्षद साथी सर जगदीश भाई बैठे इन्होंने ज्वाइन की, कई नए लोग इस कार्य में जुड़े। रक्षक भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप अपनी बात को कहें। हमारे बड़े भाई दीपेंद्र हुड्डा जी। भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे बीच में उम्मीदवार, और जिस दिन गिनती होगी भावी विधायक, आपके यहाँ से आने वाले विधायक हमारे भाई प्रदीप नरवाल जी हमारे बीच में, हमारे भिवानी हल्के से हमारे गठबंधन के प्रत्याशी ओम प्रकाश कॉमरेड जी, हमारे बहुत ही आदरणीय डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज। आज सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। इतनी बड़ी हाजिरी और जिस जोश के साथ आप सब यहाँ पे पहुँचे हो, उससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि भवानी खेड़ा हल्के ने ठाना है हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार को लाना है और प्रदीप नरवाल को जिताना है। भवानी खेड़ा हल्के में आज ये मुझे दृश्य दिख रहा है। पिछले 4 दिन से, ठीक है जी, पिछले 4-5 दिन से जब से चुनाव शुरू हुआ है, टिकट वितरण हुई, नॉमिनेशन हुए, तो 4-5 दिन में पूरे प्रदेश के कोने कोने में मुझे जाने का अवसर मिला। 4 दिन पहले अंबाला से मैंने शुरू की, वहाँ से शुरुआत करी, अंबाला में पहुँचा। वो अंबाला जिस अंबाला से 3 महीने पहले बड़े बहुमत के साथ वरुण मुलाना कांग्रेस से सांसद बनकर दिल्ली में पहुंचे लोकसभा में। वहाँ जब अंबाला गया और मैंने पूछा क्या परिस्थिति चल रही है, तो बताया कि अंबाला की 9 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। उसके बाद मैं गया सिरसा, आपने देखा होगा 3 दिन पहले टोहाना में बहुत बड़ी जनसभा थी, जहाँ से हमारी बहन शैलजा जी लाखों मतों से जीत के 3 महीने पहले लोकसभा में जहाँ लोगों ने पहुँचाने का काम किया था, वहाँ मैं सिरसा में गया, टोहाना में। वहाँ मैंने पूछा क्या स्थिति चल रही कांग्रेस पार्टी की, तो मुझे बताया गया 9 सीट सिरसा की कांग्रेस पार्टी की झोली में जा रही है। उसके बाद मैं हिसार आया, आदमपुर में गया, आपको देखा होगा आपने,
राहुल, यहाँ हासी से राहुल मक्कड़ जी चुनाव लड़ रहे हैं, आदमपुर से चंद्र प्रकाश जांगड़ा जी चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ पे हम गए, हमने पूछा हिसार जिले में क्या होगा। हिसार जिले में 7 की 7 सीट का क्या परिस्थिति बन रही है, तो यही बताया कि भाई बीजेपी की तो 0 है और कांग्रेस की लगभग सारी सीट हिसार की भी कांग्रेस के पक्ष में जा रही है। उसके बाद हम सोनीपत में गया, अन्याय हुआ, पर्चा भरवाने में गया जुलाना में। मैंने पूछा कि सोनीपत लोकसभा में क्या स्थिति चल रही है, तो सोनीपत लोकसभा में बताया गया कि भाई 9 की 9 सीट सोनीपत की भी कांग्रेस की झोली में जा रही है। आज सुबह मैं कोसली में गया, कोसली में जहाँ से जगदीश यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, कोसली में पूछा कि भाई कोसली में क्या होगा और रेवाड़ी जिले में क्या होगा। 3 सीट है रेवाड़ी की, बोले जी 3 की 3 सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में रेवाड़ी जिले की जा रही है। कुल मिलाकर पूरे हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में, उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। और ये तो मेरा इलाका है, ये तो मेरी कर्म भूमि है। मैं समझता हूँ कि ये वो भूमि है जहाँ जब छात्र जीवन था तो भिवानी वो भूमि है जहाँ से मैंने पढ़ाई करी, तो जहाँ से मैंने शिक्षा ग्रहण करी। जीवन में एक बचपन होता है, एक जवानी होती है जहाँ से शिक्षा ग्रहण की जाती है। तो भाई ये बात हो सकती है कि सांगी गांव में जन्म भूमि हो सकती है, लेकिन मेरी कर्म भूमि अगर है तो ये भिवानी का ये इलाका, ये तो मेरी कर्म भूमि है, क्योंकि यहाँ से शिक्षा ग्रहण करी। और पिछले 15-20 साल से, पिछले 20 वर्षों से जब से राजनीतिक जीवन में कदम बढ़ाए हैं, तो ये तो वो इलाका है जब कभी भी आपके बीच में आने का बार मौका मिला। और हमेशा ये धनाना गांव बवानी खेड़ा हल्का जब कभी आपके बीच में आया, आपने बहुत आशीर्वाद दिया और जो मेरी जिम्मेदारी आपने लगाई मैंने अपनी तरफ से हमेशा सदा निभाने का प्रयास किया। तो भाई पूरे हरियाणा में जब ये आवाज़ आ रही है तो मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, पूरे हरियाणा में जो ये आवाज़ आ रही है, तो अपने इलाके में आया, अपने घर में आया हूँ, तो भाई यहाँ से कोई कमी कसर तो नहीं रहेगी बवानी खेड़ा हल्के से मैं आप पूछा जाता हूँ। आपकी जिम्मेदारी है, आप सबकी जिम्मेदारी है। ये बीजेपी की सरकार, आज पूरे हरियाणा में माहौल क्यों बदल गया, क्यों लोग बदलाव की तरफ लोगों ने कदम बढ़ाए, क्योंकि इस बीजेपी की सरकार ने हरियाणा का भट्टा बिठा दिया। 10 साल की इस खट्टर रूपी सरकार ने भट्टा बिठा दिया कि नहीं बिठा दिया? छीक लिया, कसर बाकी रह रही है, नहीं बताओ, यह बात है ना, क्योंकि इन्होंने बहुत नुकसान कर। जो हरियाणा विकास का प्रतीक, जो प्रदेश विकास और खुशहाली का प्रतीक चौधरी बंसीलाल जी के समय से लेकर और हुड्डा साहब के समय तक जो हरियाणा विकास के प्रतीक के रूप में देश में जाना जाता था, वो प्रदेश आज 10 साल की इस बीजेपी की सरकार, खट्टर रूपी सरकार के बाद आज वो हरियाणा देश में नंबर 1 बन गया बेरोजगारी में, वो हरियाणा देश में नंबर 1 बन गया अपराध दर में, क्राइम रेट में, देश में नंबर 1 बन गया नशे में, पंजाब से भी ज्यादा नशा हो गया। हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बेरोजगारी की गर्त में, नशे की, डिप्रेशन की गर्त में धकेलने का काम इस सरकार ने किया। विकास की पटरी से हरियाणा को उतार लिया और हर वर्ग को उलझा दिया, हरियाणा के नौजवान को उलझा दिया कच्ची भर्तियों में और सीटी में। बीजेपी पक्की भर्ती खागी कि नहीं खागी? बीजेपी सरकार खागी। सीटी में और कच्ची भर्तियों में 2 लाख सरकारी पद हरियाणा में समाप्त कर दिए इन सरकार ने। और जो बचे थे कौशल निगम में बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, कौशल निगम में 1.5 लाख सरकार खुद ठेकेदार बन गई। इजराइल तक में जब युद्ध की बात आई, इजराइल को दुनिया में कोई ठेकेदार नहीं मिला, तो हरियाणा में खट्टर सरकार ने कहा कि हम ठेकेदारी में भेजेंगे। 8000 पोस्ट एडवर्टाइज करी और पूरे देश से यहाँ पे हरियाणा में इम्तिहान देने आए और 300 बच्चों को भेजने का काम किया, बाकी बच्चे कोई जाके राजी नहीं थे। ये स्थिति आ गई, हरियाणा के नौजवान को उलझा दिया सीटी में, कच्ची भर्ती में।
और ये जो नौजवानियां हैं, अगर ये तुम मेरी नहीं सुनोगे तो मैं तुम्हारी क्यों सुनूंगा भाई? सारी पंचायत की नहीं सुनेगी। आपसे वायदा किया था कि आपकी सुनेंगे, आप अपने वायदे पे नहीं रहोगे तो हम अपने वायदे पे क्यों रहे? तो भाई पंचायत का है, इसके बाद सुनेंगे आपकी, आपको कहा है, मगर धैर्य भी होना चाहिए। भी बहुत नौजवान हो, धैर्य भी जो है जीवन में एक चीज होती है, धीरे धीरे आप सीखेंगे। तो भाई ये और हरियाणा के आम नागरिक को इन्होंने उलझा दिया पोर्टलों में, आईडी में, फैमिली आईडी में, प्रॉपर्टी आईडी में, ऐसे ऐसे पोर्टल, किसान में पोर्टल, हर चीज में पोर्टल। अभी नांगल चौधरी के गांव में मैं गया था, वहां पर 80 बड़े बुजुर्गों की पेंशन कटी हुई थी, बार बार चक्कर काट रहे हैं दफ्तरों के, लेकिन पेंशन नहीं बनी। मृतक कुछ उसमें से मृतक घोषित हो गए, किसी का नाम में गड़बड़ आ गई, चक्कर काट काट के दुखी हो गए। ऐसी स्थिति बनी। मैं जब गया तो 80 सारे बड़े बुजुर्ग मिले और उन्होंने कहा कि जी ये देखो, ये जो हम सारे आपके आगे बैठे हैं, यूं मानना कि हम पितर बैठे हैं, ये स्थिति। तो आज हरियाणा की जनता को उलझाने का काम इस सरकार ने किया। मगर उससे ज्यादा अफसोस की बात, ये कैसी सरकार साबित हुई जिसने काम तो किया नहीं लेकिन हर वर्ग का अपमान करने का काम किया। इस 10 साल में कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको सड़क पे नहीं लेके आई हो सरकार, और कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसका अपमान इस सरकार ने ना किया हो। सरपंच आए अपने अधिकार को लेकर, सरपंचों पे लाठीचार्ज, कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लेके आए, कर्मचारियों पे लाठीचार्ज, आंगनबाड़ी आशा वर्कर सड़क पे आई अपने अधिकारों को लेकर, उन पे लाठीचार्ज। हमारे किसान एक साल तक किसान बैठे रहे। कभी इतने लंबे प्रदर्शन, धरने, आंदोलन नहीं हुआ करते प्रजातंत्र में। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। हमारी यहाँ तक हमारी बेटियों को अपने लिए न्याय मांगने के लिए दिल्ली में 6 ओलंपिक विजेता बेटियों को बैठना पड़ा। दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा, हम जाके अपनी बेटियों को न्याय तक नहीं दिला पाए। 6 महीने तक FIR तक नहीं कटी, FIR तक दर्ज नहीं हुई। 6 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश से FIR कटी 6 बेटियों के ऊपर। इस तरह का अन्याय हुआ, दिल्ली की सड़कों पे घसीटवाने, इतनी कितना अन्याय। ये तो वो देश है जहाँ अपने दुश्मन की बहन बेटी की भी इज्जत को अपनी इज्जत माना जाता है, लेकिन हर वर्ग के साथ अन्याय, अहंकार इस सरकार का काम किया नहीं। और अहंकार 7वें आसमान पर, न्याय कौन करता है? जिसमें अहंकार होता है। अहंकार 7वें आसमान पे। और सही कह रहे हैं, ये बीजेपी के पास भी रिपोर्ट गई कि बहुत बड़ा हरियाणा में रोष सरकार से हो रहा है। और जब बीजेपी पे रिपोर्ट गई तो बीजेपी ने क्या किया? लोकसभा चुनाव से पहले सबसे पहले अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया कि नहीं बदल दिया? 10 साल तक जिस सेनापति को पूरी कमांड दे रखी थी, जब युद्ध का बिगुल बजा और युद्ध के दिन का सूरज उगा तो बोला इस सेनापति को हटाओ, दूसरे सेनापति को बिठाओ। यानी कि कितना नुकसान हरियाणा किया होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया, अपने उप मुख्यमंत्री को बदल दिया कि नहीं बदल दिया? उप मुख्यमंत्री हटा ही दिया। ये वो उप मुख्यमंत्री जिन्होंने मिलके गठबंधन करके लूट की छूट का गठबंधन किया। हरियाणा में 5 साल लूट के खा गए और गठबंधन टूटते ही दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं बीजेपी के घोटालों के राज बताएंगे, और खट्टर साहब कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला के घोटालों की जांच कराएंगे। बता 5 साल लूट के खा गए। मुख्यमंत्री बदल दिया, उप मुख्यमंत्री बदल दिया, अपनी कैबिनेट बदल दी, अपने प्रदेश अध्यक्ष, धनखड़ साहब प्रदेश अध्यक्ष थे, अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया। चुनाव की तारीख बदल दी, पहले चुनाव जल्दी करा दिए, फिर चुनाव की तारीख दोबारा से बदल दी कि नहीं बदल दी? और अपने ही पार्टी के जो सम्मानित लोग थे, कैसे उनको ऐसे लोगों की टिकटें, रामविलास शर्मा जी की टिकट से लेकर शशि परमार जी की टिकट तक, ऐसे लोगों की टिकट काटने का काम किया। इन्होंने सब कुछ बदल दिया। भाई मैं कहना चाहता हूँ, ये कितना ही बदल लें बीजेपी वाले, क्या क्या बदल लें, मगर इनका कष्ट नहीं कटने वाला। ये हरियाणा की जनता सरकार ही बदलने का काम करेगी, उससे पहले नहीं रुकेगी। तो भाई इसमें सरकार बदली जाएगी, आपकी सरकार बनेगी हरियाणा में, और हमारा संकल्प है कि हरियाणा को हम आगे लेके जाएंगे। ये लड़ाई
हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाए रखने की लड़ाई है। ये लड़ाई जय जवान जय किसान नारे की गूंज को हरियाणा में बनाए रखने की लड़ाई है, क्योंकि इन्होंने ना तो जय जवान छोड़ा ना जय किसान छोड़ा। जय जवान जय किसान के नारे की गूंज को हरियाणा में बनाए रखने की लड़ाई है। ये लड़ाई जय संविधान के नारे की गूंज को हरियाणा में बनाए रखने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को 1 महीने के बाद देश में सबसे ज्यादा 6000 बुढ़ापा पेंशन बुजुर्गों को दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान को 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी पारदर्शिता से और समयबद्ध रूप से, और जो ये सारे पेंडिंग हैं, ये जो सारी पेंडिंग नौकरियां चल रही हैं जो नौजवान उनसे बात करेंगे। सरकार से कहना चाहते हैं इनके साथ कितना बड़ा छल हुआ। सीटी के नाम पे आपने इनको उलझा दिया, नौकरियों को पेंडिंग कर करके। पहले कहा कि 2 महीने में, फिर कहा 3 महीने में, फिर बोला लोकसभा में इलेक्शन से पहले, लोकसभा के इलेक्शन के बाद, और फिर कहा कि 15 दिन में, और फिर आचार संहिता लगवा के इलेक्शन जल्दी कराकर बोला पेंडिंग इलेक्शन कमीशन नहीं करने दे रहा। हमें पता है इलेक्शन कमीशन भी आपका है, सारी दुनिया जानती है। अगर हम आपसे सरकार से कहना चुनौती देना चाहते हैं, कराती है डिक्लेयर, और सरकार नहीं डिक्लेयर कराएगी। सारे रिजल्ट आते ही हम डिक्लेयर कराएंगे इन नौजवानों को, ताकि ये जो नौकरियों की सारी पेंडिंग है ये हम कहना चाहते हैं। सबको पता है तो उलझा दिया। तो भाई ये नौजवानों के लिए लड़ाई है। ये लड़ाई दोबारा से महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती परियोजना एससी समाज के परिवारों को, बैकवर्ड समाज के परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट और जरूरतमंद को इंदिरा आवास योजना में 3.5 लाख तक की आर्थिक सहायता। कह रहा था कि भाई प्रदीप, मेरे को प्रदीप कह रहे थे कि भाई ये MP साहब से मैं कहूँगा कि भाई, तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाई प्रदीप, आपको यहाँ से कांग्रेस पार्टी ने बड़ी सोच समझ के यहाँ से आपको उतारा है, क्योंकि आपने अपनी काबिलियत से अपनी जगह बनाई। मैंने देखा, हमें गर्व है आप पे। मैंने देखा जब प्रियंका गांधी जी पूरे उत्तर प्रदेश की महासचिव थी, पूरे उत्तर प्रदेश की, बहुत बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, हमसे बहुत कई गुना बड़ा है। उत्तर प्रदेश में उनके साथ जब वो महासचिव थी, तो उनके साथ जब सचिव की बात आई, पूरे देश में एक किसी को उनके साथ सचिव के रूप में, जब वो महासचिव थी कांग्रेस पार्टी की, पूरे देश में, तो छोटे से प्रदेश हरियाणा का एक ऐसा गरीब घर का एक ऐसा नौजवान जिसकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, प्रियंका जी के साथ सचिव के रूप में आपने वहां पर, जब मैं उत्तर प्रदेश में जब मैं गया, और उसके बाद जब हरियाणा में हमने लड़ाई लड़नी शुरू करी और संघर्ष किया, तो जो अभी हरियाणा मांगे हिसाब पद यात्रा चली, तो उस पूरी पद यात्रा की अगर कमान संभाल कर, कंधे से कंधा मिलाकर, पूरे हरियाणा में कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर उस संघर्ष का मेरा साथ किसी ने देने का काम किया, तो एक छोटे भाई प्रदीप नरवाल ने मेरा साथ देने का काम किया। तो भाई मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि भाई इन्होंने साथ दिया, कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, प्रियंका जी का, राहुल जी का साथ दिया, मेरा साथ दिया, और ये चुनाव प्रदीप नहीं लड़ेगा यहाँ से। ये चुनाव आप ये मान लेना, प्रदीप को एक वोट जो जाएगी वही वोट दीपेंद्र को जाएगी। मैं चुनाव यहाँ से लड़ रहा हूँ। ये इस बात की अग्नि परीक्षा है। 10 साल से जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ गई है। मौका मत चूकना। बीजेपी की सरकार साम दाम दंड भेद में माहिर सरकार, माहिर ये सरकार है। बहुत बड़े बड़े साजिश और षड्यंत्र रचे जाएंगे। जैसे साजिश और षड्यंत्र 2019 में आपने देखा, लोकसभा चुनाव में मेरे साथ साजिश और षड्यंत्र हुई, रचे गए। रोहतक लोकसभा से जब मैं चुनाव लड़ रहा था, रात के अंधेरे में 4 बजे फौज के पहरे में वो फाइनल में पहुंचकर उसी रूप से साजिश और षड्यंत्र, जैसे विनेश को फाइनल में पहुंचकर, ये साजिश और षड्यंत्र में रचने में माहिर सरकार है। इनको पता हरियाणा आपके हाथ से चला गया, लोगों ने मन बदल लिया, जनभावना आपके खिलाफ है, तो भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के वोट काटू आपके बीच में भेजेगी। कोई जजपा से आएगा, कोई नेलो से आएगा, कोई निर्दलीय आपके बीच में आएगा। मैं सभी से कहना चाहता हूं
हो सकता है अपने विधानसभा क्षेत्र में भी कुछ साथी हों, को पुराने हमारे भी साथी रहे हों कांग्रेस पार्टी के। अभी उनसे मैं अपील करता हूं, समय है आप इस अग्नि परीक्षा में आप हमारा साथ दें। ये न्याय की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आप हमारा साथ दें। हमारे प्रत्याशी, आप कहते हैं कि हम वहाँ उनके साथ जुड़े हुए थे, आपको अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारे प्रत्याशी का आप समर्थन डिक्लेयर कर दें। आपके मान सम्मान में कोई कमी हम नहीं आने देंगे। और अगर आपने नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए आप आगे बढ़े तो ये जनता है, ये जनता देख रही है। 10 साल का संघर्ष इन्होंने किया है। 10 साल के संघर्ष के बाद इस घड़ी हमारे पास आई है जब ये बीजेपी की सरकार जारी है। इस मौके को भवानी खेड़ा की जनता इस मौके को चूकेगी नहीं, उनको मैं कहना चाहता हूँ। चूकोगे तो नहीं भाई ऐसे मौके को? मेरी बात समझ गए, मेरा पैगाम को समझ गए, मेरी बात समझ गए। कोई ऐसा साथी, आज उनसे हम अपील कर रहे हैं, लेकिन ऐसे साथियों को कहना चाहते हैं कि जन भावना के साथ खिलवाड़ ना करो। पिछली बार आपको मैं बता दूं, पिछली बार 75 पार की का नारा था बीजेपी का, था कि नहीं था 75 पार का नारा? लोग नहीं चाहते थे सरकार बनाना। पिछली बार भी 40 पे लोगों ने रोक दिया था कि नहीं रोक दिया था? मगर दोबारा से सरकार बनाने का काम, अगर जिम्मेदारी 10 सीट दुष्यंत चौटाला की आई हो जो निर्दलीय आए, 9, जितना जिम्मेदार बीजेपी की सरकार दोबारा बनाने के लिए दुष्यंत चौटाला था, उतने वो 9 निर्दलीय थे। उन्होंने भी जाके बीजेपी को समर्थन देने का काम किया। देश की दिल्ली तानाशाही ये सरकार जो दिल्ली में बैठी है, मैं इसीलिए बता रहा हूँ, आपका बच्चा होने के नाते मैं बताने आपको आज आया हूँ। 10 साल से विपक्ष में मैं अकेला सांसद, हरियाणा से 15 सांसद हैं। 15 सांसद में जब किसान आंदोलन की बात आई, जब हमारी